अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर अफीरा कलीम एंड आई एम फ्रॉम डेंटल एस्थेटिक्स। आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग ब्रेसेस एंड अलाइनर्स। तो आज हम इनके डिफरेंसेस डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो लोगों के कॉमन क्वेश्चंस होते हैं कि क्या बेहतर है, ब्रेसेस या अलाइनर्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ इनके जो मेजर डिफरेंसेस हैं वो ये है कि जो ब्रेसेस होते हैं, आप जैसे देख सकते हैं इस डिस्टेंस पे, ये होते हैं फिक्स्ड। ठीक है, और ये होते हैं मेटेलिक के। इसके अंदर मेटेलिक ब्रैकेट्स लगती हैं और उसके बाद आपकी मेटेलिक वायर्स लगती हैं। जो ब्रैकेट्स हैं वो सिरेमिक भी हो सकती हैं, लेकिन जो वायर्स होंगी वो आपकी हमेशा मेटेलिक होंगी। जबकि हम अलाइनर्स की बात करें तो जो अलाइनर्स होते हैं दे आर टोटली नॉन मेटेलिक। अब ये जो होते हैं ये होते हैं क्लियर। तो हमें जो सबसे जो मेजर डिफरेंस इनका आता है वो आता है हमारी विजिबिलिटी का, यानी कि हमारे देखने का। अब एट अ डिस्टेंस आप देख सकते हैं कि जो ब्रेसेस हैं वो आपको विजिबल होते हैं, जबकि जो अलाइनर्स हैं वो एक तरीके से इनविजिबल होते हैं एट अ डिस्टेंस। करीब आएंगे तो हम देख सकेंगे कि आपको ये क्लियर, आपको इसकी एक लेयर सी नजर आती है, लेकिन दूर से ये आपको बिल्कुल इनविजिबल लगते हैं। तो ये इनका एक मेजर डिफरेंस आ जाता है। और इसमें जो हमारा जो सेकंड मेजर डिफरेंस आ जाता है वो आ जाता है हमारे रिमूवेबल और फिक्स्ड का। जो हमारे ब्रेसेस हैं दे आर फिक्स्ड। ठीक है, वो आपका डेंटिस्ट आपके लगाएगा और जब तक डेंटिस्ट नहीं आपके ब्रेसेस उतारेगा आपके ब्रेसेस आपके मुंह में फिक्स्ड होंगे। जबकि जो अलाइनर्स होते हैं वो होते हैं रिमूवेबल। अब ये आपने कब रिमूव करना है, या आपने ड्यूरिंग ईटिंग रिमूव करना है, आपने जब ब्रश करना है आपने तब रिमूव करना है। अब जो ब्रेसेस हो गए, चूंकि वो इररिमूवेबल हैं, तो वो जो है वो आपकी ओरल कैविटी में 24 आवर्स रहने हैं। जबकि जो ब्रेसेस जो अलाइनर्स हैं ये रिकमेंडेड है आपने 22 आवर्स अपने दिन में पहनने हैं। और कौन से टाइम नहीं पहनने, सिर्फ खाते हुए और ब्रश करते हुए आपने इनको उतार देना। तो नेक्स्ट इसके अंदर ये रेफरेंस आता है कि जो ब्रेसेस का जो काम है वो टोटली आपका डेंटिस्ट कंट्रोल करेगा। आपके फ्रीक्वेंट डेंटल विजिट्स होंगे, आफ्टर एवरी 3 वीक्स आपने डेंटिस्ट के पास जाना है। डेंटिस्ट आपका जो ब्रेसेस की वायर्स हैं उनको टाइटन आउट करेगा। जबकि अलाइनर्स में ये है कि अलाइनर्स का जो कंट्रोल है वो पेशेंट के अपने हाथ में। अब पेशेंट क्या करता है, पेशेंट ने अपने एवरी 10 डेज बाद उसको सारे उसके सेट्स ऑफ अलाइनर्स मिले हुए होते हैं। एवरी 10 डेज अपने अलाइनर्स उसने खुद ही अपने नेक्स्ट स्टेप पे चले जाना है। यानी कि एक तरीके से जो डेंटिस्ट के पास 3 वीक्स बाद जाके आप अपने ब्रेसेस को टाइटन आप कराते हैं, वही चीज आपको 10 डेज बाद जब आप अपने सेकंड सेट पे जाएंगे अलाइनर्स के, तो आपके दांतों का जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा, जो उनके ऊपर प्रेशर पड़ना है, और आप एक तरीके से अपने दांतों को जो नेक्स्ट स्टेप पे अपने टाइटन कर लेंगे। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है वो आ जाती है पेशेंट की कंप्लाइंस। क्योंकि इसके अलाइनर्स के अंदर पेशेंट के ऊपर कंट्रोल है कि पेशेंट ने उसको 22 आवर्स पहनना है, पेशेंट ने खुद उसको टाइमली चेंज करना है, पेशेंट ने उसका ख्याल रखना है। जबकि ब्रेसेस में जो कंट्रोल है आपकी ट्रीटमेंट का वो डेंटिस्ट के अंदर होता है। तो जो सबसे जो एक बेसिक चीज जो लोग पूछते हैं कि किसके लिए अलाइनर सही है, किसके लिए नहीं सही, तो एक जो बहुत एक सही चीज है वो ये कि जो बच्चे हैं, जो टीनेजर्स हैं, उनके लिए रिकमेंडेड है कि वो ब्रेसेस इस्तेमाल करें, क्योंकि ब्रेसेस में जो कंट्रोल है वो अंडर डेंटिस्ट है। बच्चे इतने कंप्लाइंट नहीं होते हैं कि वो अपना सारा ट्रीटमेंट जो है वो खुद ही उसको एहतियात से लेके चल सकते। तो अब नेक्स्ट इसके अंदर ये आ जाएगा कि आपके ब्रेसेस में ऑफ कोर्स आपके फ्रीक्वेंट डेंटल विजिट्स हो रहे होंगे, क्योंकि आपने एवरी 3 वीक्स डेंटिस्ट को विजिट करना है। जबकि अलाइनर्स में आपके बहुत कम विजिट्स हैं, मैक्सिमम आपके 3 to 4 विजिट्स होंगे, जिसके अंदर फर्स्ट में आपका स्कैन लिया जाएगा, बाद में आपको अलाइनर्स हैंड ओवर करते हुए आपकी कुछ अटैचमेंट्स लगेंगी, और बीच में कुछ लोगों के 2 से 3 प्रोसीजर्स आ सकते हैं। ये मैक्सिमम आपका 6 to 8 मंथ्स में आपके इतने ही विजिट्स होने हैं। जबकि ब्रेसेस में आपका 1 से 1.5 साल में आपने एवरी 3 वीक्स विजिट करना है, तो उसमें ब्रेसेस में आपके जो विजिट्स हैं वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। अच्छा, एक और बात, अब अलाइनर्स में हम कहते हैं कि आप ना खाने खाते हुए ना आपने अपने अलाइनर्स को उतारना है, तो अब ब्रेसेस में ऐसी कोई चीज नहीं है, आप ब्रेसेस को उतार नहीं सकते। तो ब्रेसेस में ये होता है कि आपको जो कुछ फूड जो है वो आपको आपका डेंटिस्ट जो है ना वो आपको अवॉइड करने का कहता है। जैसे आप स्टिकी फूड्स नहीं ले सकते ड्यूरिंग ब्रेसेस, और आप जो है कोई हार्ड बर्गर्स और इस तरह से जो डाइट्स है वो आपने उनको अवॉइड करना होगा। लेकिन चूंकि जब आप अलाइनर्स पहनते हैं तो आपने खाते हुए अलाइनर्स उतार देंगे, तो उस टाइम आप अपनी डाइट जो कंज्यूम करते हैं आप में उसमें कोई चेंजेस लाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक जो बेनिफिट जो कि अलाइनर्स का काफी लोगों को अपील करता है वो ये है कि अलाइनर्स में जैसे भी आपके दांत मेल अलाइंड हैं एट अ टाइम, अलाइनर्स में जब भी आप अपना स्कैन लेते हैं और आप अपनी लैब को भेजते हैं, तो जो लैब है वो आपको आपका जो एंड रिजल्ट है वो आपको विजुअलाइज करके दिखा सकती है। पेशेंट उसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस भी करवा सकता है कि मुझे ये चीज़ थोड़ी सी पसंद नहीं आ रही, इसको ऊपर कर दें, नीचे कर दें। तो मतलब कि आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट होने से पहले ही आपको आपका एंड रिजल्ट जो है वो दिख सकता है अलाइनर्स के केस में। जबकि ब्रेसेस में ऐसा नहीं होता। ब्रेसेस में आपको आपके डेंटिस्ट को ट्रस्ट करना होता है, आपको डेंटिस्ट आपका क्लियरली बताता है कि हम ये चेंजेस करेंगे, लेकिन आप उस चेंज को विजुअलाइज जो है अपने ट्रीटमेंट के एंड पे कर सकते हैं। अलाइनर्स में वो चीज़ आप स्टार्ट में देख सकते हैं ड्यू टू द टेक्नोलॉजी।
और एक और इसका डिफरेंस, क्योंकि ऑफ कोर्स इसके अंदर जो है अलाइनर्स में हम यूज़ कर रहे हैं अपनी एआई जो है वो आपको सारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो आपको आपका सारा ट्रीटमेंट जो है वो ऑलरेडी पहले दिखा रही होती है। और इसके अंदर जो है आपका डेंटिस्ट, आपका ऑर्थोडेंटिस्ट आपका जो है वो आपको ट्रीटमेंट प्लान सारा आपको बना के आपको पहले से हैंड ओवर करता है। तो अब विच इज़ बेटर, अब ये चीज़ जो है ये आपका डेंटिस्ट डिसाइड करेगा, आपकी कंडीशन को देख के, आपकी यूज़ को देख के, आपकी कंप्लाइंस को देख के। अब कुछ लोग होते हैं, मीडिया पर्सन होते हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग या जॉब गोइंग होते हैं, उनको बिल्कुल नहीं पसंद कि वो उनकी उस स्टेज पे उनको ब्रेसेस लगे हुए नजर आए, तो उनके लिए ऑफ कोर्स अलाइनर्स एक बेटर ऑप्शन है। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया, अगर बच्चे हैं, छोटे हैं, उस एज में इट्स बेटर टू गो फॉर ब्रेसेस। सो किसकी क्या नीड है ये ऑफ कोर्स आप जब तक अपने डेंटिस्ट को विजिट नहीं करेंगे आपको पता नहीं लग सकता, और डेंटिस्ट ही आपको जो रिकमेंड करे तो इट्स बेटर टू फॉलो दैट। तो ये थे मेजर डिफरेंसेस रिगार्डिंग अलाइनर्स और ब्रेसेस। अगर आपके भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमसे कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं, या आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी कोई क्वेश्चन अपने फॉरवर्ड कर सकते हैं। टिल देन स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज।